द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना एवं तपस्या की थी तथा उसने ऐसा वरदान मांग लिया जिसके फलस्वरूप उसे इस जन्म में 5 व्यक्तियों से विवाह करना होगा। द्रौपदी, महादेव शिव ने तुम्हें उसी समय सचेत करने का प्रयास किया था, किंतु तुम अपने वरदान पर अडिग रही। किंतु प्रभु, द्रौपदी ने ऐसा क्या वरदान मांग लिया था? द्रौपदी ने एक वरदान मांगा था, किंतु उसके एक ही वरदान में 5 वरदान छुपे थे। द्रौपदी अपने पुरुष में जिन गुणों की कामना कर रही थी, वो सारे गुण पृथ्वी पर किसी एक ही व्यक्ति में निहित होना असंभव है। द्रौपदी अपने लिए ऐसा वर मांग रही थी जो धर्म का प्रतीक हो, अर्थात उसके पहले वरदान के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी का दूसरा वरदान कि उसका पति अतुलनीय बलशाली, स्वयं महावीर हनुमान के समान, अर्थात द्रौपदी के दूसरे वरदान के रूप में महाशक्तिशाली भीम। एवं द्रौपदी ने तीसरा वरदान मांगा कि उसके पति में पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की प्रतिभा हो, अतः तीसरे वरदान के रूप में आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन। चौथे वरदान के रूप में द्रौपदी ने अपने वर में सौंदर्य मांगा, अतः चौथे वरदान के फलस्वरूप नकुल, अंतिम एवं 5वें वरदान के रूप में द्रौपदी ने महादेव से कामना की कि उसका पति सहनशील एवं मृदुल स्वभाव का हो। एवं हम सभी को ज्ञात है कि सहनशीलता एवं मृदुल स्वभाव में सहदेव के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। क्षमा करें प्रभु, आप तो पांडु पुत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, किंतु हमारा विवाह तो। तुम्हारा विवाह पांडु पुत्र से ही हुआ है। ये 5 पांडव पुत्र ही हैं, और ये है माता कुंती। एवं तुम्हारा विवाह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन से ही हुआ है कृष्णा।
वासुदेव, गुरुदेव, कृपया कर आप हमारे साथ कुटिया में प्रवेश करिए। हमें आपसे कुछ मंत्रणा करनी है। द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना एवं तपस्या की थी तथा उसने ऐसा वरदान मांग लिया जिसके फलस्वरूप उसे इस जन्म में 5 व्यक्तियों से विवाह करना होगा। तुम्हारा विवाह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन से ही हुआ है कृष्णा। माता, आप व्याकुल प्रतीत हो रही हैं। पांचाली, तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए। तुम्हारा विवाह आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ शूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन से हुआ है, किंतु तुम तो व्याकुल प्रतीत हो रही हो। ये सत्य है कि हम व्याकुल हैं, और ये भी सत्य है कि मुझसे और मेरे पुत्र अर्जुन से दोनों से दोषयुक्त कार्य हुआ है। अर्जुन ने उपहास में पुत्र वधू को भिक्षा की वस्तु बताया, अन्यथा मैंने भी द्रौपदी को आपस में बांटने की बात कह दी। अब मेरे पुत्र मेरी कही गई बात की मर्यादा रखना चाहते हैं और वो पांचों द्रौपदी से विवाह करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त आप भी बहुविवाह के पक्ष में अपनी अपनी व्याख्या दे रहे हैं। कृष्ण, आपका कहना है मेरे 5 पुत्रों का विवाह द्रौपदी से उसके पूर्व जन्म के वरदान का फल है। गुरुदेव, आपके अनुसार ये भविष्य की आवश्यकता है, किंतु मनुष्य का कर्म वर्तमान में होता है। वर्तमान में हमें यह उचित नहीं लगता कि एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ विवाह करे। क्या ये आप लोगों को अनुचित प्रतीत नहीं होता? उचित अनुचित का द्वंद्व चल रहा है। ये ज्ञात होने पर कि हमारा विवाह पांडुपुत्र अर्जुन से हुआ है, हम धन्य हो। किंतु अब हमारा विवाह 5 पुरुषों से, क्या यह अनुचित नहीं है? आने वाले समय में क्या इसे लेकर हमारी जग हंसाई नहीं होगी? जग हंसाई? माता, आप इस प्रकरण को व्यक्तिगत रूप में एक माता, एक सास माता के रूप में देख रही हैं, किंतु आप भूल रही हैं कि आप वो माता हैं जिनके पुत्र इस पृथ्वी पर धर्म के लिए युद्ध करेंगे, जिनके पुत्रों के जीवन का उद्देश्य ही पृथ्वी पर धर्म की स्थापना है, जिसमें मानव समाज एवं सभ्यता का कल्याण निहित है। अतः आप इस प्रकरण को व्यक्तिगत रूप में ना देखते हुए इसे एक व्यापक रूप में देखें। क्या देखें, क्या विचार करें? स्वयंवर में हमें अर्जुन ने जीता, अब उन्होंने ये निर्णय किया कि हम 5 भाइयों की पत्नी बने। ये अकस्मात एवं विचित्र है। हमारे हृदय में कई सारे प्रश्न उमड़ रहे हैं। आपके प्रश्नों का मैं क्रमशः उत्तर देता हूं। सर्वप्रथम आपके पुत्रवधू द्रौपदी, जो आर्यवर्त की एक विलक्षण कन्या है,
जिसे समस्त राजा महाराजा एवं राजकुमार पाने की इच्छा रखते हैं, जिसका बोध आपको स्वयंवर में ही हो गया होगा। किंतु वो समस्त राजा महाराजा स्वयंवर में परास्त हुए। द्रौपदी को प्राप्त किए बिना ही अपमानित होकर लौट गए। द्रौपदी को प्राप्त न कर पाने की पीड़ा से वे सभी शोभित एवं कुंठित हैं। जब उन्हें ज्ञात होगा कि द्रौपदी अर्जुन को प्राप्त हुई है, तो वे सभी ईर्ष्या से जल उठेंगे, क्रोधित होंगे तथा अर्जुन के विरुद्ध अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचेंगे। अतः आपके पांचों पुत्रों का एकत्रित रहना अति आवश्यक है। माता, यह आवश्यक नहीं कि ईर्ष्या की ये आग केवल दूसरे राजा महाराजाओं तक ही सीमित रहे। यह भी संभव है कि ईर्ष्या की ये आग स्वतः आपके घर तक भी पहुंच जाए। माता, तनिक विचार करें कि भीम कब तक अपनी पत्नी हिडिंबा के साथ संतुष्ट रह पाएगा। जब द्रौपदी के रूप में अर्जुन की रूपवान पत्नी को देखेंगे, तो उनके मन में भी देर सवेर ईर्ष्या जागृत होगी एवं पांचों भाइयों में फूट पड़ जाएगी। तृतीय, आपके पुत्रों के साथ हस्तिनापुर में अन्याय हुआ है। कौरव सदैव से ही पांडु पुत्रों से शत्रुता रखते आए हैं तथा उन्होंने आप सभी के प्राण लेने का भी प्रयत्न किया। वासुदेव, हमें ज्ञात है आपकी दूरदर्शियों और प्रयास के कारण ही आज हमें नया जीवन मिला है, अन्यथा हमारा जीवन तो कौरवों के हाथों समाप्त हो गया था। माता, पांडवों की सुरक्षा हमारा परम धर्म है। धर्म क्या कहता है द्रौपदी? अर्जुन तुम्हारे पति है एवं ये तुम्हारे पति का निर्णय है कि तुम पांचों भाइयों की पत्नी बनो। तुम्हारे पति के निर्णय का पालन करना तुम्हारा धर्म है। धर्म की स्थापना द्रौपदी एवं पांडु पुत्रों के जन्म का उद्देश्य आर्यवर्त में धर्म की स्थापना है। जब दोनों के जीवन का उद्देश्य एक है, तो उन्हें एकत्रित होना ही होगा। माता, पुष्प संग्रहित होकर माला के रूप में शोभित होते हैं एवं सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करते हैं, किंतु एकल पुष्प पादुका को प्राप्त होते हैं। अतः पुष्प रूपी आपके पुत्रों को जोड़कर द्रौपदी माला का रूप देगी। भविष्य, मानव कल्याण एवं आर्यवर्त में धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है कि आपके पांचों पुत्र एकत्रित रहें एवं ये कार्य द्रौपदी आपके पांचों पुत्रों से विवाह करके कर सकती है। पांचों से विवाह करने पर पांचों भाइयों में फूट नहीं पड़ेगी एवं वे सदैव एकत्रित रहेंगे। एवं अब सबसे महत्वपूर्ण बात, द्रौपदी एवं आपके पांचों पुत्र मिलकर एक ऐसी महाशक्ति बनेंगे जिससे संपूर्ण आर्यवर्त का कल्याण होगा। क्या विचार कर रही हो? अर्जुन का निर्णय कि हमें पांचों भ्राताओं से विवाह करना होगा, कि उनके ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के सुझाव पर आधारित था। हम ये विचार कर रहे हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता ने ऐसा सुझाव क्यों रखा? आपके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज हैं। उन्हें धर्म का ज्ञान है। उन्हें आभास हो गया था कि द्रौपदी के कारण भविष्य में भाइयों में फूट पड़ सकती है। अतः उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया था।